अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अनिला ज़का और मैं पहुंची हूं मेलसी में दो मजलूम खानदानों की पुकार बनकर, जहां एक बार फिर पंचायत ने खुद साख्ता अदालत लगाकर दो मासूम लोगों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि सिसका सिसका कर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। वो जांबर ना हो सके और अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। ये खुद साख्ता पंचायत यानी खुद साख्ता अदालत लगाने में किसका हाथ था, किसकी पुश्त पनाही थी? क्या कोई सियासतदान भी मुलव्विस था या ये लोग इतने बाअसर थे कि कानून से ऊपर खुद को समझते थे? मामला क्या था, आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं। हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें, हौसला करके मुझे बताएं, हौसला करें। आप क्या लगती हैं? अच्छा, और आप लड़की की माँ? अच्छा, लड़की की माँ। आपकी बेटी के साथ क्या? लड़के की माँ है। आपके बेटे के साथ क्या हुआ? बेटे को बहुत बेदर्दी डाल मारा बेटे को मैं इसीलिए आई हूँ ना, आपके लिए आई हूँ। मैं इतनी दूर से लाहौर से आई हूँ तो आपके लिए आई हूँ। ठीक है, क्यों मारा आपके बेटे को? प्लीज जरा चुप कर जाए सारे, मुझे वालदा से बात करने में। क्यों मारा उन्होंने आपके बेटे? मुखालफत बढ़ा रही तो किस चीज की मुखालफत थी? छुफरान बत्यान बाहर को तमें को नाम याद है बेटो वो तो छुफरान बाहर बत्यान बस मुखालफत बनाते चाहते ओ बेदर्दी नाल मारने ओ बेदर्दी नाल मारने बड़ा बेदर्दी नाल मारने है ना उन्हें दाढ़ी क्या किस तरह मारा है? क्या हुआ क्या था? मुझे बता सकता है? उर्दू में को बता सकता है? पता क्या जी, उनको मारे इस तरीके है कि उनको बहुत उन्होंने तशद्दुद किया उनको, ठीक है ना जी। उनको अगवा किया है जहाँ वो थे, उनको वहाँ से उठा के वो अपने इलाके में लेके आए, वहाँ पे फिर उन्होंने उनको मारा है और पता नहीं क्या क्या उन्होंने तशद्दुद किया है। जब आपको डेड बॉडीज मिली या पता कैसे चला कि ये लोग अब दुनिया में नहीं रहे हमारे? हमें किसी ने बताया, उन्होंने बताया, ठीक है। हमारे जो बड़े थे वो गए हैं वहाँ पे। वहाँ जाके क्या देखा उन्होंने? उसको नहीं देखा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आप ना हमें कोई स्टाम्प दें कि आप हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, वो डेड बॉडीज भी नहीं दे रहे थे उस वक्त हमें नहीं पता कि वो क्या हुआ उसके साथ। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को यही था कि वो जिंदा से इस्लामत उनकी कस्टडी में है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो जिंदा है। अच्छा, सिर्फ अगवा का पता था? बस हमें यही पता। ठीक है, ये तो हमें पता उस वक्त लगे। उन्होंने कहा जी कि आप पुलिस को बुला लें, ठीक है जी, तो हम आपको बंदा दे देते हैं। अच्छा, फिर जिस वक्त पुलिस आ गई है, बंदा तो डेड हो गया था। अच्छा, मौके के ऊपर मुलजिम मौके से भाग गए, बंदा वहीं पे मौके मौजूद था, पुलिस ने वहीं पे देखा है। तशद्दुद किस चीज से किया गया था? डंडे थे। जिस वक्त पुलिस वहाँ गई है हम भी साथ थे, हमने डंडे भी उठाए हैं वहाँ से, और इतना एक सरिया था लोहे का वो भी उठाया है, और 2-4 पाइयाँ पड़ी थी, वो टेढ़ी हुई पड़ी थी, यानी कि उनके ऊपर उसके ऊपर उसको ना तशद्दुद किया था उन्होंने, ठीक है। और दरख्त के साथ उसको बांध के, ठीक, और तशद्दुद किया उसके साथ, ठीक। उसकी जो पीठ थी, बैक साइड जो थी उसकी, वो देखने लायक नहीं थी, और उसका सर मुंडा गया, उनके बाल काटे गए, उनकी दाढ़ी काटी गई। इतना एक तशद्दुद ऐसा हुआ कि जैसे कोई लावारिस इंसान है वो, कोई सुनने वाला था नहीं। क्या बनाई उन्होंने कि क्यों अगवा किया? पसंद की शादी का मामला था क्या? वहाँ कोई पसंद का मामला कोई नहीं था। नहीं तो अगर था भी सही तो शादी हो जाए तो कानूनी इख्तियार है। वो लड़की का मामला था, ठीक है, कोई पसंद नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ उस बिना पे उन्होंने कहा, क्या मामला क्या था? उन्होंने ये कहा कि हमने इसे सजा देनी है जी, तो उसके बाद हमने इसकी इंसल्ट करनी है, बेइज्जती निकाह हुआ था? कोई निकाह नहीं था। अच्छा, ठीक है, इसकी इंसल्ट करनी है हमने, तो फलां। यानी कि उन्होंने तशद्दुद उस पे इतना उन्होंने किया, तशद्दुद किया, हाँ, वो जांबर नहीं हो सकता, वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, और उन्हें खुद नहीं पता था कि वो जा चुका है दुनिया से? उनको तो पता था। पता था। अगर उनको पता होता तो फिर उन्होंने पुलिस बुलाने का मुतालबा क्यों किया?
पुलिस उनको तो हक बनता था। अगर वो पुलिस ना बुलाते हाँ। तो वो तो अपने आप को सरफराज बना रहे थे अच्छा कि जी पुलिस आएगी, नाम होगा जी, हमें स्टाम्प कर दो, हमें लिख के दो, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों किसी किस्म की। पुलिस उनके साथ मिली जी हुई है? मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई है। आप अभी जाएं, एक मिनट, आप अभी जाएं थाने में जाकर देखें, जो मुल्जिम है कूलर लगे हुए हैं। अच्छा। कूलर लगे हुए हैं जनाब, हाँ मुल्जिम सुकून से सो रहे हैं। क्यों? वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह? बिल्कुल, मुल्जिमों को वजह वीआईपी प्रोटोकॉल। उनके 5-6 बंदे पुलिस में हैं। अच्छा उन्होंने पैसा दिया है पुलिस वालों को। अच्छा ठीक है सर, और बेइंतहा पैसा दिया है। थाना कौन सा? मेलसी सदर। आपने जाकर बात करने की कोशिश हम नहीं की गए डीपीओ हैं, से? हम किसी से? बिल्कुल गए हैं। डीपीओ आया है, लेकिन हमारी बात डीपीओ ने नहीं सुनी। डीपीओ आया है, उसने अपनी बात कोई थी उनकी, उन्होंने की है। हमारी बात एसपी ने सुनी, डीएसपी ने, ठीक है, उन्होंने की। अच्छा ठीक, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। और अभी तक इस केस की कोई रिपोर्ट नहीं हुई proper? हमें जो हम अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर सके इस बात पे। गिरफ्तारी डाली है, 2 ऐसे बैठाए हुए हैं। हम कितने? 5 गिरफ्तार हैं। अच्छा 3 की कल उन्होंने 5 दिन का रिमांड लिया है, बाकी 2 ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा 5 अबूरी पर हैं, उनकी 17 तारीख को पेश। आप लोगों ने कितने नामजद किए थे? 10 10 में से कौन कौन? वो फैमिली के ही लोग थे या कोई और फैमिली? मेन बंदे थे वो, मेन बंदे थे वहाँ पे। main। ठीक है, और वो उसी दिन अरेस्ट हुए थे? जिन्होंने अगवा किया वहाँ से, फिर वहाँ लेके आए, तशद्दुद किया, उसके बाद जो है वो पेश हो गए। अब जो SHO ऐसा कौन? जो है शमून गुज्जर जनाब। शमून गुज्जर। जी जोया शमून जोया। ठीक है, शमून जोया साहब आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, ना वो कर रहे, ना ही ASI साहब कर रहे हैं। आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकती हैं। आप लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हैं, मैं एक एक बंदे के सामने तो माइक कर नहीं सकती। आप सब लोगों का जो एक मुतालिबा है कि आपको अब क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम वज़ीर आला से और चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि उन मुल्ज़मान को फांसी लगाई जाए। फांसी लगाई जाए। और जी। जो पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुन रहे उनके लिए क्या चाहते हैं? उनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करें। मुसलमान यहाँ वादा कर रहे हैं कि हमने पुलिस से कुछ कर लिया बात कि हमें बेगुनाह करवा रहे हैं। मुकदमा कर लिया है। मुल्जमान कह रहे हैं। अच्छा। यहाँ वादा कर रहे हैं। अच्छा। कि भाई हम इंशाल्लाह 5 आदमी हमारे बेगुनाह हो जाएंगे। अच्छा। हमारा मुतालबा है कि हमने कोई आदमी बेगुनाह नहीं लिखवाया, सब गुनाहगार हैं। ठीक है, सब गुनाहगार हैं। ठीक है। इनको बेगुनाह ना किया जाए। ठीक है। इसके लिए जब हमने इनका नाम लिखवाया है, हाँ। वो बिल्कुल इसमें मुलव्वस है, ठीक है। बकुए में। ठीक है। तो इनको सजा दी जाए और हमसे हलफ लें तो हम देने को तैयार हैं कि इनमें कोई भी आदमी बेगुनाह नहीं है। और अगर इन्हें सब पुलिस- गुनाहगार और अगर हैं इन्हें पुलिस और कर इनको देती है- चालान किया जाए। और अगर इन्हें पुलिस कर देती है जैसे कि अभी तक कर रही है तो सुना है ना उनकी जुबान, मुल्जमान की जुबानी सुना है कि पुलिस, लेकिन पुलिस पर हमें कोई ऐसी बात नजर तो नहीं आ रही अभी। वो हो सकता आपके है साथी बता रहे हैं कि एयर कूलर लगा के सो रहे हैं वहाँ पे। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कह रहा। ये वो मुल्जमान गलत यहाँ कह रहे हैं। वाह फैला रहे हैं अच्छा कि हम भाई बेगुनाह हो जाएंगे 5 आदमी। अच्छा हमने 10 आदमी दिए हैं, बल्कि आदमी बहुत ज्यादा थे। उस वक्त हमें पता नहीं चला कि कितने और भी हैं आदमी। ठीक है। तो हमने 10 आदमी। आपका मुतालबा ये है कि वो जो बेगुनाह ना हो, हमने उन्हें 10 सजा मिले। और आप लोग पुलिस के रवैये से तमाम लोग मुतमईन हैं, आप मां हैं। लेकिन यहाँ ये फैला रहे हैं। एक मिनट मैं आपके लिए आई, आपके लिए सारी कोई पुलिस नहीं पे सुनती, कोई इमदाद नहीं पे करेंदा। जो कुछ तुसा बात कर रही है कि ये बंदा उठो पुलिस क्यों नहीं सुन रही? नहीं सुन रही, बिल्कुल क्यों नहीं सुन रही? क्या? पैसा ला रही है उन आदमी के साथ 5 लाख नीति बैठे, 5 बंदे सारे बेगुनाह थे। हमारे मुखालतों के 6 आदमी पुलिस में लगे हुए हैं। उन पुलिस की प्लानिंग के साथ हमारा आदमी उन्होंने उठाया है। तो ये जो गांव के बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं पुलिस हमारा हक का साथ दे रही है, ये क्या, ये कौन लोग हैं? ये वैसे ऐसे ही लोग हैं पड़े जो उनके साथ जो कहते हैं हमारी फैमिली जो है बरादरी वे वसेब वाले हैं, हमारी वसेब के साथ भी खत्म ना हो। अच्छा यार तू खैर कहता नु भैया क्या बात है आपको? नहीं लगता है। अच्छा आप बताइए, आप बताइए। एक बार सारा जोरम थी हाँ सारा भाई यही छोटा ठीक है, मसले हो गए। आपका भाई था वो? भाई था, छोटा भाई था, अच्छा। कजन था, अच्छा। हमारा मसाद था, अच्छा मासी का बेटा था।
ठीक है, जुर्म इंसान से होता है, ऐसे बेदर्द से ना मारे ना। जैसे आदमी जा रहा है ऐसे बांध के ना, ऐसे मुश्किल बांधी गई, मुंह बांधा गया, उसके पीछे डांगे, सरिये, हर चीज मारी गई। रस्सियों के जो पीछे वाले गन होते हैं उनके साथ मारा गया। मेरे कजन की ये वाली लाल मर्च है भाई, मेरे कजन की नंगा करके पे उन्होंने उसकी रखी है। ये क्या बात और है? उसके ये जो गर्दन वाला ये जो हड्डी है पड़ी, ये हड्डी उन्होंने तोड़ दी, ये मटका उनका कितने टूटा हुआ बच्चे थे था। उसके? 4 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं पड़े। बेटियां कितनी हैं? एक बेटी है बड़ी, 3 बेटे हैं बड़े छोटे छोटे। आप लोग उनकी ज्यादती में उनके साथ हैं? मुल्जिमों के साथ तो नहीं है ना, इनके साथ है ना, इनके साथ है ना। तो ये यही तो बात कर रहे हैं कि उनके साथ जुल्म का धक्के क्यों देके पीछे कर रहे हैं आप उन्हें? हम आप लोगों की मदद के लिए आए ना, मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है आप लोगों के साथ, मदद के लिए आए हैं ना हम आप लोगों की। हर बंदा कह रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, पुलिस सपोर्ट नहीं करी, उसकी माँ भी यही कह रही है, सब यही कह रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है, आप उनके बाप को किसी को सच बताने देंगे? आपने बताया नहीं, बताने देंगे? बता, जिस तरह खींच के परे ले गए, पहले उन्होंने मिला हुआ था। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैंने सिर्फ आपका बयान नहीं लेना, मैं पूरे गांव का लूंगी। आपके एक का बयान सिर्फ ना लूं तो पूरा गांव और धक्के से पीछे ले जाएंगे। इतनी आपकी यहाँ पे इजारादारी चलती है, ला कानूनियत है ये। आप तमीज से बात करें मेरे साथ। इस कहानी ने अचानक से मोड़ लिया और मुद्दइयों के झुमकटे में छुपे शातिर मुल्जिमान सामने आ गए। इससे पहले कि ये हमलावर होते और खुद साख्ता अदालत की आदत अपनाते, टीम पुकार ने उनके भयानक चेहरे बेनकाब कर दिए। आगे चलकर तमाम मुल्जिमान के चेहरों से भी नकाब उतार दूंगी। चाट मरी का मोहम्मद साथियों अकमल फौत हो गई। तुमने क्या मारा? सोटा मारे। छोड़ दें अकेले। नाज़रीन, जो मुद्दई हैं, जिनको असल में दर्द है, वो मेरे पास यहाँ हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। और जो लोग मुल्जिमान के लोग हैं, उनकी पुष्टपना है, या मैं कहूँ कि नशे की इस वक्त हालत में धुत हैं, वो चीख चीख कर लोगों को यहाँ से इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। यानी कि अगर दूसरे लफ्जों में मैं ऐसे कह दूँ कि जो खुद साख्ता पंचायत लगी, जिसमें उस लड़के की जान चलेगी, उसमें कहीं ये लोग मुलव्वस तो नहीं थे जो अभी मुका की तरफ आना चाहते हैं। फांसी लगानी चाहिए उनको, फांसी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। फिर फांसी पे मुतमईन है आप? मुतमीन है। जितने लोग नामजद हुए नामजद है उन पर मुतमीन है पड़े। फांसी जितना जिसका जुर्म है उतनी सजा मिलनी फांसी चाहिए। भाई सबका जुर्म है पड़ा मेरे प्यारे भाई। गला घोट है उसको फांसी चाहिए। जिसको सोटी मारी है, जिसको किसी ने सरिया मारा है, जिसको जुल्म किया है, तमाम लोग को सजाए मौत होनी चाहिए। आप कम सजाए मौत होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल सजाए मौत होनी चाहिए। ठीक। नाज़रीन, अवाम के अंदर जो कुछ यहाँ पर गांव के सादा लोगों के साथ जो कुछ जो एक करने की कोशिश कर रहा है वो तो आप देख चुके हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि मैंने हमेशा मजलूम का साथ दिया है। और मैं अगर लाहौर से लेकर ये मेलसी की हदूद में एक ऐसे गांव में आ गई हूँ जहाँ शायद पुलिस भी जल्दी ना पहुँच पाती हो, अगर मैं एक आवाज़ पर पहुँची हूँ तो मैं इस एक इंसान की वजह से उस कातिल को नहीं बख्शूंगी। मैं उसकी तमाम एविडेंस अदालत के सामने रखूंगी और मैं इस एक शख्स की वजह से उन बूढ़े माँ बाप को रुलने नहीं दूंगी। मैं इसकी आवाज़ बन के चलूंगी। आइए आपको आगे दिखाते हैं। ये अकमल को तुमने क्यों कत्ल किया? सर जो लड़की है साड़ी 2-3 दफा के भी लैके गए, 2-3 दफा के लैके गए, उत्थे गए मौज 60-50 मौजे उत्थे कट्ठे सुते पे उन लैके सर जा गए गड्डी दे विच मौज दरखास्त उत्थे सर जी लै गए कहीं गैरत मामले कहीं डांग मारे कहीं सोटा मारे। तुमने क्या मारा? मैं सोटा मारे। कितने बजे उठाया था उसे वहाँ से? सुबह 7:30 बजे। प्लानिंग की थी पहले? नहीं प्लानिंग मुझे तो पता कैसे चला? पता चल गया कैसे? आसिफ और मैडम उसको पता चला। उसको पता चला? अच्छा, पकड़ने कहाँ से गए तुम लोग? पकड़ने मैं तनवीर सैफल। टूअल कहता है टूअल सर जबेला था जी। ना तो जबेला ना सर जी नहीं पता मैं ना कहते। अच्छा हाँ जी तो चौक जांदा मौजा खरम पूरे पिया
ਅੱਛਾ 60-50 ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ਾ ਫਰਮ ਉਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ? ਸਰ ਜਿਸ ਲੈ ਦਰਖਾਸਤ ਮੌਜ਼ਾ ਕੌਣ ਨੋ ਬਾਸਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਦੇਰ ਤੇ? ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ सर जी कहें 10-15 बंदे भी इकट्ठे हो गए, ज़्यादा हो गए, पूरी बरादरी हो गई, कहें चाट मारी के मोह मेरे साथ जो अकमल ने फौत हो गया। कितने बजे फौत होया? सर जी तकरीबन 3 बजे हुए तकरीबन। ਉਹਦੇ ਵਾਲ क्या मुंडे हम? नहीं सारे मिली तुम वहाँ पे उनको मारने वालों में थे और तुम्हें ये नहीं पता कि उस तरह किसने फेरा उसके सर के ऊपर? मेरे सामने नहीं किसी ने। इतना बड़ा इंसिडेंट कि तुम्हें नाम चेहरे का नहीं पता। डंडे वाले तैयार रखे हुए थे? जो रिश्तेदार थे ले सारे इकट्ठे हो गए 10-15 बंदे। अकमल के माँ बाप को फोन किसने किया था? गुलाम है फिजर गुलाम। फिर वो आए? हाँ फिर क्या हुआ? फिर वो गाल बात हुई, वो कितने बजे पहुंच आए थे माँ बाप उसके? तकरीबन 9-1 बजे। यानी कि तब वो जिंदा था? बिल्कुल। तब वो जिंदा था जब उसके माँ बाप आ गए तो उसके माँ बाप के सामने उसे मारते रहे? नहीं वो तो माँ बाप चले गए। शमून साहब, पंचायत कौन 4 बजे तक निपटाता रहा था वहाँ बैठ के? माँ बाप भी कहता चले गए थे। पंचायत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਉਂ? 7:30 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ 4 वजे तक पंचायत क्यों ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? बस सर जो रिश्तेदार कौन था रिश्तेदार? कौम में बरादरी आई पे काफी आई, कम से कम 300-400 200-250 उनकी तरफ से 250 बंदा आया हुआ था? ना उनकी तरफ से पूछ रही हूँ। उनकी तरफ पता नहीं सर। मैं क्यों शमून साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? कौन गया था? माँ बाप चले गए थे माँ बाप? उधर वहाँ पे आरफ छीना था। हाँ जी। आरफ छीना? आरफ छीना जो मुदई की तरफ से है, अच्छा वो इनके साथ मुज़ाकरात करता रहा अच्छा। बंदा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म ना किया। आरफ छीना कितने बजे तक मुज़ाकरात करता रहा? ये तकरीबन 4 बजे तक मुज़ाकरात करता रहा। ये मुद्दइयों की तरफ से जो उनका बड़ा बना हुआ है, यस। और वो 4 बजे तक मुज़ाकरात करता रहा, यानी खुद साख्ता पंचायत लगा के खुद फैसला करता रहा। ऐसा ही। उसने इतना नहीं किया कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं कि सुबह 7 बजे के 2 लोग अगवा हैं। वो बिरादरी का बड़ा है, उसको चाहिए था 15 पे कॉल करना, ना उसने 15 पे कॉल किया है, ना बल्कि फोन हमें बतलाया है, बल्कि किसी को कोई इन्फॉर्म ना किया है। शमून साहब, फिर इसका मतलब क्या हुआ? मुदई फरीक की तरफ से मोहम्मद आरफ छीना और अल्जाम ले फरीक की तरफ से ये सारे लोग इकट्ठे थे, क्योंकि पंचायत होती रही, लेकिन आरफ छीना को सब इल्म हो चुका था कि अच्छा। और लड़की को और बंदे को भी अगवा किया हुआ है, अकबल को, लेकिन उसने पुलिस को इन्फॉर्म ना किया। अगर बर वक्त ये इतला दे देता पुलिस को तो ये इंसिडेंट ना होता और इस हादसे सरुनुमा ना होता। और कानून के मुताबिक अगर कहीं पे कोई क्राइम हो रहा और उसको देखने वाला और उसको छुपाने वाला जिम्मेदार है, जिम्मेदार, यानी कि आरफ छीना जिम्मेदार है। जितना बड़ा ये वाक़या है, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद और इस इंसिडेंट के बाद जल्द आरफ छीने को भी गिरफ्तार कर लेगी कि वो कौन होता है खुद साख्ता पंचायत लगाने वाला और पुलिस को इन्फॉर्म ना करने वाला। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो उसने पुलिस के लिए भी मुश्किलात वहाँ खड़ी कर दी। अगर वो बर वक्त बताता तो 2 घर उजड़ने से बच जाते, 2 ख़ानदान आपस में दरीना दुश्मनी से बच जाते, और कानून के लिए भी यहाँ पर कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करना आसान हो जाती। मुझे अब समझ में आ रही है कि आरफ छीना साहब वहाँ इतना तड़प क्यों रहे थे, वो अपनी मर्जी के बयानात क्यों दिलवाना चाहते थे, और जो शख्स खुल के बताता था कि हाँ ऐसी ज्यादती हुई है, मासूम बच्चों को मारा गया है, उसको वो क्यों खींच कर ले जाते थे और उसको बोलने से मना करते थे। और उन्होंने वहाँ एक मॉब की शक्ल क्यों इख्तियार कर ली और उस मॉब ने मुझ पर भी अटैक करने की कोशिश की। ये सारा जो मेस क्रिएट कर रहे थे, पहले 2 लोग तो उन्होंने अपने हाथ से मरवा लिए, अब वो कोशिश कर रहे थे कि ये जंगल की आग की तरह ये सारा मामला फैल जाए और वो लोग हम पर भी अटैक करें और ये मामला जो है ये पूरे पाकिस्तान में इसकी बदनामी और पाकिस्तान की बाहर दूसरे मुल्कों में बदनामी हो। मेरा ख्याल है इस तरह के लोग जो होते हैं यही छोटे छोटे मामला को हाइप देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरफ छीने के लिए जो कुछ करने की कोशिश की वो तो मेरे नाजरीन टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और मैं आगे भी दिखाऊंगी अपने नाजरीन को। ले जाए, इसको दूसरे को ले आए। हाँ भाई, तुम्हारा क्या कसूर था? हमारा कसूर था वो रिमशा और अकमल को पकड़ के लाए थे, वो इकट्ठे सो रहे थे रब नवाज जबेल की ट्यूबवेल पे। उधर से हम लाए, इधर ही हमने उनको बुलाया, उसके वारसों को। आज सलीम, किसके वारसों को? अकमल के वारसों को। हाँ, क्योंकि रिमशा के भी वारस तुम नहीं हो, माँ बाप में से तो नहीं हो ना, सगे भाई भी नहीं हो। नहीं। हाँ, तो दोनों के वारस नहीं थे। हाँ, वारस तो ना हुए ना, नहीं वारिस नहीं। हाँ, अच्छा। तो हमने बुलाया, फिर जो है ना उसके वारसों को बुलाया, अकमल के वारसों, अकमल के वारसों को।
भाई उसको ले जाएं, कोई गारंटी दे के। वो कह रहे हैं हम नहीं लेके जा रहे। फिर असी सलीम ने उसका जो है बनोई है, वो कहता है इसको मारो कूटो, उसके बाद फिर पुलिस को दे दो। पुलिस को दे दो। जान से मारने का तो नहीं कहा? नहीं सर। अच्छा, और तुम लोगों ने फिर क्या किया? फिर 10-12 जने आने थे, डंडे कोई डंडे मारे, कह मुक्का वगैरह थे। तुमने क्या किया? मारे है उसको। तुमने भी मारा है? डंड का सर। डंडा मारा? हाँ जी। कहाँ मारा था? भाई ये पता नहीं कहाँ लगा था। बस मारे जा रहे थे? हाँ जी। उसके बाद रमशा को तुमने क्या किया? रमशा की वो कन्नी वगैरह दबा दिया, मैं और जुल्फकार हम हैं। क्या दबाया? गला? गला दबाया है। क्या? गला दबाया। गला दबाया। हाँ जी। तुमने उसे जान से मार दिया? हाँ जी। रमशा को तुमने मारा? हाँ जी, मैं और आम यार जुल्फकार। क्यों मारा रमशा को? बस गैरत के नाम पे वो मार गया था अकमल, उसके बाद हमने लड़की को मार दिया। ये सही कह रहा है? लड़की को तुमने मारा है? हाँ जी सर। कितनी देर बाद मारा अकमल के? तकरीबन सर आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद। कट्ठे मारा है की जगह पे? नहीं, थोड़ी देर फासला था। मोटरसाइकिल पे लेकर आए थे मारने के बाद लड़की को? हाँ जी, मोटरसाइकिल पे था। अच्छा। कत्ल करने के बाद आपने फिर लड़की रिमशा को मोटरसाइकिल पे बिठाया? हाँ जी सर। और कहाँ फेंका? वो नकास है ना सड़क के करीब, उधर फेंक दिया था। अच्छा। हाँ जी। और अकमल की डेड बॉडी? वो तो उधर ही थे, निवाज के डेरे पर। तुम भी साथ थे? हाँ जी, मैं भी साथ। उसके बाद फिर क्या हुआ? तुम लोग कहाँ गए? हम चले गए वापसी। तो पंचायत तो लगी हुई थी ना? नहीं, पंचायत नहीं थे, वो पुलिस आ गई थी ना उसकी डेथ बारी पे, तो अच्छा। हम चले गए थे। अच्छा। अच्छा, ये कहते हैं पुलिस आ गई थी उसकी डेथ के मौके पे, पुलिस खुद पहुंची या इनमें से किसी ने कॉल की? नहीं, पुलिस फोन बतलाया गया था। क्या कि डेथ हो गई है? नहीं, कि बंदा पकड़ा हुआ है। पुलिस जब पहुंची तो बंदा मर चुका था। इनको पता था कि वो मर चुका है? इनको पता नहीं, डॉक्टर बुलवा कर चेक करवाया था बकायदा। अच्छा, तो ये भी फ्रॉड किया तुम लोगों ने? डॉक्टर बुलवा के चेक करा चुके थे? हाँ जी। तुम लोगों को कब पता चला था कि वो मर गया? कितने बजे? 3:30 बजे तक। और पुलिस कब पहुंची जी जब इन्होंने फोन किया? 4 बजे। 4 बजे, यानी कि आधा घंटा पौना ही उसको चेक करते रहे हैं कि ये मर गया कि नहीं मर गया। फिर इन्होंने अगली कार्रवाई बचने के लिए कि ये इस तरह इसकी डेथ हो गई है, पुलिस मौके पे आए, वो सारी डेड बॉडी रिकवर कर ले और हम भी मुद्दइयों में चले जाएं कि जी हमारी लड़की भी मर गई है। ये चाल चली तुम लोगों ने। इनमें से कॉल किसने की थी? अननोन ने कॉल की। ये इन 10 में से कोई भी नहीं था? नहीं। फिर ये मौके से अरेस्ट हुए हैं सारे? नहीं, बाद में अरेस्ट हुए। ये पुलिस को कॉल करने की प्लानिंग किसने बताई थी? वो तो हाजी आरिफ भी साथ था ना जिस टाइम। अच्छा, यानी कि आरिफ छीना? हाँ जी, वो इधर आया था ना, हम पुलिस लेके गए थे। अच्छा, ये उसकी प्लानिंग थी कि कॉल पुलिस को कर दो? हाँ जी, वो इधर भी आया था, थाने से इकट्ठे गए हैं। अच्छा, ये सारे आरिफ छीना भी और ये सब मिलके वो अकमल की डेथ पुलिस के खाते में डालने के चक्कर में थे कि हमने जिंदा दिया, पुलिस से मर गया। यानी कि चाहते थे कि पुलिस के ऊपर ये पड़ जाए सारा और हम जान छूट जाए हमारी। आरिफ छीना एक क्रिमिनल बंदा है। मैं कहती हूँ आप इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई कीजिएगा। तमाम चीजें देखने के बाद मेरा ख्याल है आईजी साहब भी देखने के बाद जरूर कार्रवाई का हुक्म देंगे। तुम भी मारने वालों में थे? मैंने एक सोटी मारी है उसने। सिर्फ एक सोटी? हाँ, हैं? एक सोटी। बच जाओगे 1 या 2 या 4? वो तो किस्मत है, बचेंगे या नहीं। आरिफ छीने ने तुम लोगों को क्या कहा था उस वक्त? उसने कहा कि भाई पुलिस को दे दें, वो उनके खाते में डाल। कौन उनके खाते में डाल जाएगा? ये अकमल। अकमल क्या जख्मी था? हाँ जी। खाली जख्मी था? नहीं, वो उस टाइम मर गया था। मर गया था? आरिफ छीने को भी पता था कि मर गया? हाँ जी। तो उसने तुम लोगों को मशवरा दिया? हाँ जी। बैन बरप्पी वाला मशवरा? हाँ जी, हाँ जी। क्या? जी सर। क्या? भाई पुलिस को दे दें, वो उसके जिम्मे लग जाएगा। पुलिस डेथ जो है वो पुलिस के जिम्मे लग जाएगी और आप लोग बच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 15 पे कॉल किसने की थी? ये पता नहीं है मुझे किसने की थी। उस वक्त तुम लोगों को ये कहा आरिफ छीने ने कि यहाँ से चले जाओ या अपनी मर्जी से गए? हम अपनी मर्जी से चले गए। अपनी मर्जी से चले गए। 15 पे कॉल किसने की तुम लोगों को नहीं पता? नहीं पता। आरिफ छीना मौजूद रहा वहाँ पे? उधर मौजूद था। क्यों? आप जब शमून साहब पहुंचे तो आरिफ छीना वहाँ मौजूद था? ये लोग भी थे? नहीं, ये मौजूद नहीं थे, ये फालतू थे। आरिफ छीना और दीगर उसके रिश्तेदार वहाँ पे। आरिफ छीना था? आरिफ छीना था। उसका क्या बयान था उस वक्त वहाँ पे? उसने कहा कि ये लोगों ने मार दिया है। अच्छा, तो उसके बाद में यानी कि वो डबल चाल चल गया। अभी तक जो चीज सामने आई है उसमें ये कि आरिफ छीने ने इनको भी समझा लिया। प्लान में आरिफ छीना साथ था इनके।
पूरे प्लान में साथ था, ऐसे ही था। हाँ जी, वो मरवाने के लिए भी वो तैयार था और वो सलीम भी था। मरवाने के लिए भी तैयार था हाँ जी, कि मार दो। उसने कहा ना इसको मारो। अच्छा, आरफ छीना ने कहा? आरफ छीने और सलीम ने। अच्छा, इन्होंने क्या क्या मरवाया तुम लोगों से? तो इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा जी इस बात की जरूर, इंशाल्लाह, क्योंकि आरफ छीना साहब का अभी तक जो किरदार है वो मशकूक दर मशकूक होता जा रहा है। और जिस तरह से वो वहाँ हरकतें कर रहे थे उसको देख के तो मुझे वहीं पता चल गया था कि ये कोई दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है यहाँ पे। अच्छा, कॉल क्या थी शमून साहब 15 की? कौन था वो? इसका रिश्तेदार था मरने वाले अकमल का। अच्छा, उसने की वहाँ जाके, वो जो पंचायती बन के गए हुए थे? बल्कि यहाँ से नहीं की थी, उसने कहीं दूर से की थी। अच्छा, उसे दूर बैठ के कैसे पता चला? उसको बजरिया फोन पता चला। बजरिया फोन, अच्छा, यानी कि इतनी लंबी प्लानिंग के स्पॉट से किसी ने कॉल नहीं की, स्पॉट से कॉल की गई एक दूर के रिश्तेदार को, उस दूर के रिश्तेदार ने पुलिस को 15 पे कॉल की। यानी छीना साहब, आरिफ छीना साहब जो खुद वहाँ मौजूद थे सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, उन्होंने खुद कॉल नहीं की। और वो सारे मामले में शामिल गुनाह अभी तक नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? देख लें जी, मैंने देख लें, जमीर नाम की चीज नहीं है कि सो गया है मर गया है, ले जाइए इसको। हाँ भाई, शुरू हो जा। असा उथे घर से सुते से कॉल आई भाई जड़ा ना उन्होंने पता चल गया मौजा खुरम पोरे चैन पे। कब से पता कर रहे थे हम? हाँ, कब से लगे हुए थे उनके पीछे? नहीं, मैं तो पहली दफा गया। जनरली ये लोग कब से लगे हुए थे पीछे बिरादरी? तकरीबन 2 महीने से लगे हुए थे। 2 महीने से वो भागे हुए थे? हाँ जी, भागे हुए। अच्छा, तो वो असां उत्थे पहुंच गए मौजा खुरमपुर च। तो असां उत्थे जिस टाइम पहुंचे हैं वो कट्ठे सुते हुए हैं उत्थे 1-4 ते। असां उत्थों उन्होंने पकड़ लिए, उसनों उत्थों आम यार जुल्फकार लड़की लैते चले गए। ते सैफल रमजान ते ओ अकबर नूं लैते ओ लगे हैं, लड़की नूं लैते चले गए पहले, बाद उन्होंने लैते असां ढरपे चौक ते कार आइए, ओहदे विच असां बुला लिए उन्होंंने सैफल, आसिफ ते रमजान ते कार ते बुआ ते इत्थे कौंड सरकार ले आए। वो चुप करके बैठ गया कार में? उसने मजामत नहीं की? नहीं, कुछ नहीं किया। मजामत नहीं की उसने? क्यों? कोई पिस्तौल वगैरह थी तुम लोगों के? कुछ कोई नहीं साढ़े को। अच्छा, तुम लोगों ने से क्या कहा? कुछ ही कोई नहीं आका, बस वो तो पकड़े वो मोटरसाइकिल ले हाथ लगे वो बैग ले चले गए। क्यों? उनकी आपस में शादी हुई भी थी दोनों की? नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ जी, लड़की पहले शादीशुदा थी और लड़का भी शादीशुदा था? पहले लड़का शादीशुदा था। लड़की की शादी इधर हुई थी बंगाला है। तलाक नहीं हुई थी? नहीं, तलाक नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ जी। फिर तो ले इत्थे लेते आ गए कौंड सरकार है उत्थे जड़ा है हाजी आरिफ और ये सारे सलीम और ये उत्थे पहुंचे। आरिफ छीना? आरिफ छीना, अच्छा, सलीम छीना, सारे उत्थे पहुंचे। ये लड़के के अपने रिश्तेदार? हाँ, उस वाले दी ओदा उत्थे पहुंचा है। तो उन्होंने जड़ा है उन्हें गारंटी मंगी है लड़कियां ने भी सानू गारंटी दो इस बाद अगन एक काम ना होवे। उन्हें गारंटी नहीं देती, उन्हें आखिर सानू गारंटी कोई नहीं। उस तो बाद जो है ना वो सलीम खुद आके उधर बनोई है पिया चीना, उस खुद आके भी इसमें जो है ना मार कोट तो पुलिस के हवाले कर दो। और आरिफ छीना ने क्या कहा? आरिफ छीना तो नाल रही है जिस टाइम वो पुलिस लगनी भी वो नाल आया थे। नहीं, उससे पहले जब उसको मार रहे थे आरिफ छीना तब भी साथ साथ था? हाँ, सारे इकट्ठे आई पिया। उसको पता था इसको मार रहे हैं? हाँ, नज़दीक थोड़ा सफ़र है, तकरीबन 4 कनाल सफ़र है। अच्छा, उसे पता था कि सामने से मार पड़ रही है? हाँ, पता है उसे। अच्छा, उसकी आवाज़ें भी आ रही थी मार पड़ने की? नहीं, आवाज़ें तो मैं पता नहीं हो। अच्छा, फिर बस उत्थे जड़ा है वो 9 बजे तो ला 4 बजे तक 4:30 बजे थे पंचायत रही है। और उसे मार पड़ती रही है उधर? नहीं, इत पहले नहीं पई जिस टाइम वो सलीम बनोई आखिर ना भी उसने मार को। कितने बजे कहा उसने? टाइम कन्फर्म नहीं है, पता नहीं। अंदाजा? तकरीबन 12, 12:30, 1 बजे। अच्छा। तो उसके उत्थे जड़ा है उसने मारा है ने मारा तो जड़ा है ना वो फौत हो गई। अच्छा, तुम भी मारने वालों में थे? मैंने एक सोटी मारी है उसने। सिर्फ एक सोटी? हाँ, एक सोटी। बच जाओगे 1 या 2 या 4? वो तो किस्मत है, बचेंगे या नहीं। नहीं, तुम जो झूठ बोल रहे हो, एक सोटी मारी, एक सोटी मार के तुम डर गए? बस काफी लोग लड़के आनल मारा ना। हाँ, तो तुमने भी कई मारी ना? ना, एक मारी मैं। ये बात मानने में नहीं आती। क्यों शमून साहब? ये तो बेचारा इसने प्यार से है ऐसे करके एक सोटी मारी और साइड पे हो गया। नहीं, ये मिलकर सब शब्द करते रहे। हाँ, प्यार नहीं किया इन्होंने, शब्द किया है, तो बंदा इन्हीं की मौजूदगी में ही हलाक हुआ है। इनके मौजूदगी? जब डॉक्टर आया उसको चेक कराया है अकमल को कि जिंदा के मर गया? डॉक्टर का मुझे नहीं पता, तो चले गए मैं, हम जिस टाइम फौत हुए ना सब चले गए। तुम्हें कब पता चला फौत हो गया? जिस टाइम तो पुलिस आई हुई है ना उस टाइम सान पता लगे। तुम उससे पहले मार के निकल गए थे उसे? नहीं, सब पुलिस आ गया तो सामने खड़े रहे थे पुलिस को। तुम्हें नहीं पता डॉक्टर कब आया? नहीं, डॉक्टर का मुझे। तुम्हें ये भी नहीं पता कि कब वो मरा है अंदर?
नहीं, अंदर नहीं मरा, वो मरा तो पंचायत के सामने है। आखिरी सांसों पे पंचायत के सामने आया वो? हाँ, पंचायत के सामने। हिचकोले जब उसको आए उस आखिरी हिचकी उसने पंचायत के सामने ली है? पंचायत के सामने। तो तुम लोग को तरस नहीं आएगा पानी डाल दो उसके मुंह में? पानी तो पिलाते रहे उसको। तो उठा के डॉक्टर पे ले जाना था। उन्होंने तो मालिक क्या है ना, छीने भी हम। मालिक क्या, वो कौन लगते हैं? मालिक अल्लाह की जात है। तुम लोग मालिक थे या वो मालिक थे? तुम लोग उठा के उसको डॉक्टर पे भाग जाओ। तुम्हारे सामने एक बंदा, एक जान है, वो किसी की औलाद है, वो किसी का बाप है। वो तुम लोग वहां खुदा बन बैठे थे। नहीं, खुदा तो खुदा नहीं है। तुम लोगों को किसी ने मना नहीं किया कि मर जाएगा, ना मारो इसको। बताओ किसने मारा? सारे लड़के जड़े हैं इकट्ठे रहते रहे। नाम बताओ उनके। सैफल, रमज़ान, आसिफ, अमैयार, नईम, तारिक, तो ये सारे आते हैं। तुमने मना नहीं किया वहां किसी ने? बस वो ऐसे नहीं, इतनी क्या सोच कहना भी है हमारे वैसी। अपने लिए सोच है अब कि तुम लोग पकड़े हो तो मर जाओगे। अब सोच है सबको। और तुम लोग तो जानवर के रहने के भी लायक नहीं हो। नाज़रीन, ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने एक शख्स को, उसका जो भी कसूर था, जो भी गुनाह था, ना तो ये कानून थे, ना ही उसे कानून से बालातर थे, ना ये मुहाफिज थे, ना ही इनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था। ये कौन लोग थे? ये सिर्फ कातिल हैं, दरिंदे हैं। इन लोगों ने एक शख्स की जान ले ली, सिर्फ एक शख्स की नहीं, एक औरत की भी जान ले ली। इन्होंने कानून हाथ में लिया, खुद साख्ता पंचायत लगाई। ऐसे लोगों की वजह से हमारे प्यारे वतनी अजीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर बदनामियां भुगतना पड़ती हैं। कंदील बलोच का वाक़या ज़ुबान ज़द-ए-आम है, कहाँ तक नहीं गया, सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से। असेंबलीज में बिल पास होते हैं, कवानीन बनते हैं, ये लोग फिर छूट जाते हैं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अब जो बिल पास हुआ या जो कवानीन बने, ये कंदील के बाद ये वाक़या जैसे जैसे रिपोर्ट हो रहे हैं, उन पर जिस तरह से सज़ाएं हो रही हैं, मुझे उम्मीद है कि ये लोग नहीं बचेंगे। और अगर इस केस में भी ऐसा हुआ तो मैं मज़लूमों की आवाज़ बनने से बाज नहीं आऊँगी और झंझोड़ के उन ऐवानों को, उन रखवालों को बताती रहूँगी कि उनका फ़र्ज़ क्या है। उन्होंने कैसे हमारे इस वतन में रहने वाले हर वासी को सिक्योरिटी देनी है, उसको हक देना है, उसकी ज़िंदगी का, उसको जीने का हक प्रोवाइड करना है। अल्लाह का वास्ता कानून कभी हाथ में मत लीजिए, आप अल्लाह ताला से ऊपर नहीं हैं। आज के इसी मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने